हाँ, लेकिन बाहर से वही दिखता है जो हम दिखाते हैं। आप लोग जब मिलते हैं अमूमन अच्छे मौके पर ही मिलते हैं, और मैं चाहूंगा कि कभी जिंदगी में हम बुरे मौके पे मिले ही ना, और मिले भी तो मुझसे अच्छा ही करना यार, मुझको बुरा मत करना था। सो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट या अपनी अपनी तकलीफ होती है। जिस स्टेज पर मैं हूँ, हमारी अपनी कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि बेहतर हो सकती हैं। एग्जैक्टली उतनी ही नॉर्मल है जितनी आपको तकलीफ होती होगी। ऑफकोर्स मे बी एक दो चीजें बेहतर होंगी क्योंकि मूवी स्टार है, थोड़े बहुत फायदे हो जाते हैं उससे, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू फील कैन बी अकम्प्लिश्ड इन लाइफ दैट आई हैवंट। देयर आर डेज व्हेन यू फील अ लिटिल अलोन, क्योंकि जिस नजरिए से मैं जिंदगी लीड करता हूँ, बहुत सारे लोग वहां पर हैं नहीं, उस बात को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, मैं डिस्कस नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग मेरे वाले मुकाम पर नहीं है कि मैं फोन करके बोलूँ यार मेरे साथ ये हो रहा है, क्या करें। सो या there are a lot of things which you don't see, you may never get to see, but इसका मतलब I'm not trying to gain empathy for movie stars. I think the life is very good, but yeah, there are little small issues like everybody else has, and one day when we sit down longer, then we can talk about it. Hi शाहरुख। आपने कहा कि आपको हेलो शाहरुख, ये पूछना चाहती कि आपने हमेशा ब्रांड के साथ काम किया है, आप हमेशा एक ब्रांड रहे हैं अपने आप में। अगर कोई नया प्रोड्यूसर आपको अप्रोच करता है उन्होंने बहुत अच्छी है, तो आपको अगर ब्रांड ना हो, नया हो। She's asking मैं हमेशा ब्रांड के साथ काम करता हूँ, लेकिन अगर ब्रांड ना हो तो उनके साथ काम करूंगा एज अ प्रोड्यूसर। एक्चुअली why not, ऐसा लगता है। आदि पहली फिल्म बना रहे थे अपनी जब उन्होंने मेरे साथ बनाई, करण पहली फिल्म बना रहे थे, शिवम दूसरी बना रहे थे, राजीव मेरा पहली बना रहे थे, सेकंड बना रहे थे, अब्बास मुस्तान सेकंड बना रहे थे, अजीज मिर्जा ने पहली फिल्म बनाई। अगर मैं गिनूं मेरी 50 फिल्मों में से, सो फारा खान की पहली फिल्म मैंने बनाई। सो आई थिंक 70-80% मैंने नए लोगों के साथ ही काम किया। अब वो उनकी किस्मत है, एक फिल्म करने के बाद वो बड़े ब्रांड बन जाते हैं, करण जौहर बन जाते हैं, रितेश चोपड़ा बन जाते हैं, फारा खान बन जाते हैं, शिव कामिल बन जाते हैं, सबके नाम एकदम फॉरेन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, आई थिंक मेरी खुशकिस्मत, मुझे ऐसा लगता है जो लोग पहली फिल्म बनाते हैं ना, वो बहुत अंदर से आती है, तो लोगों को करनी चाहिए फिल्म जो पहली होती है। मुझे लगता है आप अगर, ये मैंने स्टडी किया है दिमाग में, कि आप पहली फिल्म में देखेंगे डायरेक्टर्स की तो बहुत दिल से आती है। यू नो वेदर इट इज, आई कैन नेम सम, ये नहीं कि दूसरी अच्छी नहीं है, बट QSQT पहली फिल्म, खिलाड़ी अब्बास मुस्तान जी की, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैंने प्यार किया। You see the first films, and I'm lots of them, there are lots of directors, even offbeat directors. पहली फिल्म जो है कुछ बड़ी पर्सनल सी होती है, कुछ so many films है, अब तक 56, really nice work. I think वो दिल से निकलती है। तो as a matter of fact हमेशा उसके साथ काम करना चाहिए, क्योंकि वो पहली फिल्म जो होती है जिंदगी से ज्यादा रिलेटेड होती है, उसमें ज्यादा सच्चाई होती है। फिर उसके बाद टेक्निक आ जाती है, फिर फॉर्मूला आ जाता है, फिर एक्सपेक्टेशन आती है ऑडियंस की। सो आई थिंक आई वुड लव टू वर्क विद पीपल हु आर, अब तो मेरे खुद का प्रोडक्शन हाउस, अगर किसी के पास ना हो प्रोड्यूसर तो मैं वो भी ऑफर कर सकता हूँ। आई वुड लव टू वर्क विद पीपल, एंड आई वर्क विद पीपल हु आर न्यू फॉर मेनी ईयर्स। इफ आई काउंट द लास्ट 3-4 यश जी को छोड़कर, या राहुल रवेल जी को, या रमेश सिप्पी जी को छोड़कर, सुभाष जी को छोड़कर, मोस्ट ऑफ माई डायरेक्टर्स वन ईयर। शाहरुख, हमने आपको आमिर के साथ ऑन स्क्रीन अभी तक देखा है, आमिर खान के साथ, क्या कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं आगे, या फिर आमिर अपने शाहरुख अपनी प्रोडक्शन फिल्म में कुछ स्क्रिप्ट लेके आए तो आमिर के साथ आपने? आई थिंक मैं तो अपने लिए भी स्क्रिप्ट नहीं ला सकता, डायरेक्टर को लानी पड़ेगी। आई थिंक लास्ट टाइम जो हमारी एक स्क्रिप्ट आशुतोष, बहुत साल पहले हमने डिस्कस की, सबके हम तीनों दोस्त हैं, आशुतोष भी, आमिर में, तो बहुत पहले हमने एक स्क्रिप्ट सोची थी साथ में करने की, वो किसी वजह से हुई नहीं, उसकी जगह स्वदेश हो गई, फिर वक्त नहीं मिला। लेकिन कोई डायरेक्टर हो जिनके पास ऐसा रोल हो जिसमें हम दोनों काम कर सकें तो बहुत अच्छा हो। हम खुद बनाए वो नहीं होगा। आई थिंक टू सिट डाउन एंड थिंक ऑफ अ स्टोरी फॉर 2 actors, नो, बट इफ देयर इज अ डायरेक्टर हु हैज अ 2 hero फिल्म, क्योंकि अच्छा रहेगा अगर हम एक फिल्म करें साथ में, इतने सालों से साथ में काम कर रहे हैं, दोस्ती है, जानते हैं, और लोग ऐसे ही कॉम्पिटिशन करते रहते हैं, तो इट विल बी नाइस कि अगर हम एक साथ में फिल्म करें तो बहुत मजा आएगा। हमने थिएटर बहुत किया है, स्टेज पे काम किया है वर्ल्ड टूर्स में, वैसे भी मिलकर बहुत डिस्कस करते हैं चीजें। इट विल बी नाइस इफ देयर इज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर who can make a film, write a film for both of us, and then झेलो द स्ट्रेस ऑफ कि कौन बेहतर है, मीडिया कहेगा आमिर ने रोल कटा दिया, शाहरुख ने उसको एडिट कर दिया, और वो सब चलेगा, बट आई थिंक इट विल बी रियली नाइस टू वर्क टुगेदर इफ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी। खान साहब एक लड़की है जो नागपुर से आई हुई है,
स्पेशली आपके लिए आई हो या कि कुछ लेके आई हो? ओके सर, दिस इज सुरभि, एलिमेंट हैप्पीनेस ऑफ द डे। सर, मैंने कुछ आपके लिए बनाया है, बट एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पसंद आता है तो इन रिटर्न आई जस्ट वांट अ स्मॉल। या हमें तो पसंद नहीं भी आएगा तो आप ठीक है, तो मेरे इंटरेस्ट में बात। हैप्पी बर्थडे सर, आई हैव मेड फॉर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। वो इसका जन्मदिन का प्रेजेंट देखो, कहती वापस चाहिए साइन करते हैं। मेरा पेन मार्कर है किसी के पास है? ये अच्छा है, हाँ मार्कर से चाहिए। हाँ SU RBHI सुरभि। yes। Thank you so much sir, thank you so much। मेरा हाथ वापस करो, वापस करो। Love you। थैंक यू, थैंक यू। खान साहब, सर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू। वी ऑल अप्रिशिएट, वी ऑल लव योर हम्बलनेस। मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत कुछ साल पहले चेन्नई एक्सप्रेस आई, उसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया कमर्शियली, फिर कोई और फिल्म आई किसी और एक्टर की, उसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, फिर हैप्पी न्यू ईयर आई, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर हम आपकी बात करें, शाहरुख खान की बात करें, खान साहब की बात करें, पैसे के लिहाज से भी आप चांद पे पहुंच चुके हैं, तो क्या आप मंगल पे जाने की तैयारी है? तुम्हारा आइडिया है कि जल्दी से निकल जाओ यहाँ, दूर हो जाओ। अभी तक चांद पे पहुंचाया, मंगल पे पहुंचा के उसको भेज दो आगे। एक्चुअली सच बात है, मैं ह्यूमिलिटी से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इतना जो रिलीज अभी इतनी बढ़ गई है। आई थिंक हर फिल्म नया रिकॉर्ड, बड़ी फिल्म जो भी आएगी वो नया रिकॉर्ड तोड़ेगी। फ्राइडे मैंने चेन्नई के वक्त भी यही था कि, और ये मुझे थोड़ी समझ है बिजनेस की, जो कर रहा हूँ मैं 5-10 साल से, जो भी नई फिल्म आएगी, थिएटर बढ़ गए, आई थिंक मार्केटिंग बढ़ गई है, रीच बढ़ गई है, वेन्यूज बढ़ गए हैं, ऑडियंस का झुकाव जो है फ्राइडे सैटरडे संडे की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम ये बोलते रहे कि नहीं यार वो फ्राइडे सैटरडे संडे का बिजनेस नहीं होता, वो होता है, छुट्टी के दिन बेहतर होता है। और ये एक्सेप्टेड ट्रूथ है कि अगर ईद को फिल्म आएगी, दिवाली को फिल्म आएगी, क्रिसमस को आएगी, इन 3 हॉलीडेज में क्रिसमस सबसे बड़ी होगी, ईद उसके बाद है, फिर दिवाली है, फिर 15 अगस्त है, ऐसी छुट्टियां हैं, 26 जनवरी है, जिसमें फिल्म के बिजनेस को फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसका अगर श्रेय जो है मैं लेने लगूं तो गलत। मुझे लगता है सिस्टम ऐसा बन गया है। फिर मैंने देखा है टिकट की प्राइसिंग भी, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है कि संडे को थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, सैटरडे को कम करते हैं, वीकडेज पे पैसा कम करते हैं। ये स्ट्रैटेजी है पूरी। पहले इतना नहीं होता था। पहला था 4 हॉल में आती है पिक्चर, एक ही टिकट का प्राइस है, चली नहीं चली, लंबी हो गई। अब बहुत स्ट्रैटेजाइज होता है। तो स्ट्रैटेजी हमेशा अब यही है कि वो वीकेंड्स और वीक को बड़ा बिजनेस करें, जितने लोगों को हम हमास कर सकते हैं। और आपका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, आप समझ भी नहीं सकते उसको कि कितना फर्क पड़ता है मीडिया की वजह से कि वीक के अंदर सारे आई बॉल्स ले आओ। और फिल्म अच्छी है तो अगले हफ्ते फिर वो 50% 40% चलती है, फिर इंशाल्लाह 3rd वीक तक उसका बिजनेस खत्म हो जाता है। सो इसका श्रेय मैं नहीं लूंगा। आई थिंक अगली फिल्म जो आएगी, अगर मैं चांद पे पहुंची है वाली फिल्म, तो मंगल पे जाएगी, और उसके बाद वो खुद चाहे मेरी हो या किसी और की हो, और वो क्योंकि बिजनेस की वजह से उसका मैं श्रेय नहीं ले सकता। आई थिंक इट्स the way distribution has become an exhibition and theaters have become good. This is fully responsible that all the theaters are becoming very good to watch films in. आप फैमिली के साथ जा सकते, महंगा हो गया थोड़ा, लेकिन अच्छा लगता है फिल्म देखना बाहर जाए। अभी हाँ नहीं, मतलब फैन अलग किस्म की फिल्म है यार। जब उसका पोस्टर आएगा सब लोग समझ जाएंगे वो क्या है। और इंशाल्लाह अगर फिल्म की कहानी अच्छी होगी तो जरूरी नहीं कि वो आगे का रिकॉर्ड ना करे। मैं तो उम्मीद करूंगा, मैं चाहूंगा, मनीष बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, आदि बहुत समझदार प्रोड्यूसर हैं, तो हमने बहुत काम किया है। और एक्चुअली मैंने, आदि और यशराज ने कभी ऐसी फिल्म नहीं बनाई जो कामयाब नहीं हुई। तो हमें थोड़ा सा, हमें भी प्रेशर रहता है, तो हम और मेहनत करके बनाते हैं। तो इंशाल्लाह फैन भी लोग को पसंद आएगी जब आएगी।
Actually, I'm also very proud of the fact that I'm an outsider and I've been able to do business here in this film industry, and I've been able to survive for so many years. A place which is very, very all-encompassing and loving, but also very harsh at times. That it's waiting for you to make a fault or a misstep. It loves you dearly and it punishes you as strongly. But having said that, I think a lot of people have been responsible for my success, and I think it'd be very, 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 very. It's very awkward to think that I am somebody so important that I should play me. As a matter of fact, I think my personal life is so unimportant that I will never allow Shah Rukh Khan to star in it. कि यार तुम बहुत बड़े स्टार हो, इतने छोटे आदमी की लाइफ के बारे में हम तुमको नहीं ले सकते. So I would never get cast to play my own life because I don't think my life is so important. My stardom is, like I said, multifold and multiplied by people like you and fans. But I think my personal life is not so important that there should be a story about it. You know, we have some amazing filmmakers. In recent times you'll have Amit ji, and you have Kishore Kumar ji, you have Mohammad Rafi ji, Lata ji, I think you have Gurudat Sahab, Raj Kapoor Sahab. We have such big giants, Dilip Kumar Saji. There's so many people that you can write a story on lives which are more interesting and more pertinent to the film industry than mine. I think I'm too small a person to make a film about and then be cast in it. Not at all, I don't think so. I have a long way to go. जब मंगल पे पहुंचूंगा तो तब करेंगे. Sorry, no darling, I अभी डायरेक्शन नहीं करूँगा. अभी मुझको काम मिल रहा है एज एन एक्टर, तो एक्टिंग करता हूँ. Mike was not working that time. You started off on your own. You made everything on your own accord. In the past 25 years, you've reached the pinnacle of your success today. How much has your outlook towards life changed in the past 25 years that you've been a part of this industry? Seeing the life that I've led, I have become a little more reclusive and quiet. मुझको थोड़ी सी जिंदगी जो है अब समझ आ गई. Not only film industry की जिंदगी, मेरी आधी जिंदगी खत्म हो गई यार. I'm 49, assuming I hit a century also. I think I've lived half my life today, and I think I've become a little more quiet, reclusive, patient, and I believe as strongly as I did 25 years ago, but I'm not so talkative about my belief. I'm a little more controlled, and I know things go wrong, and I'm ready for things to go wrong. I accept them with more humility and maybe even more resoluteness. I'm more resolute and more, I don't break down easily now. I know that things will go wrong, but I get affected, but I don't break down so easily now. So there is a huge change, I think, in the last 25 years. As a matter of fact, in the last 8-10 years, I've changed a lot. I've become quieter about my emotions to myself, not outside, to myself. पहले मैं बहुत गमगीन होकर अपने आप से ही दुखी हो जाता था, खुश होकर अपने आप से ही खुश हो जाता था. I've become a little quieter about my emotions to myself in the last 25 years. Actually, Somnath, wish you a very happy birthday. Thank you so much. And my question here would be, जब भी हमने आपको देखा है फैन से मिलते हुए या जब भी मीडिया से भी, हमेशा खुश होते मिलते देखा है, हंसते हुए मिलते हुए देखा है, नो मैटर आपकी सर्जरी हुई हो या कोई भी प्रॉब्लम चल रहा हो. How do you manage to do